हेलो गाइस, इस लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। गाइस, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम की बात करें तो बेसिकली ये पजल टाइप है। हम भी इसको एक पजल से ही समझेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो। इसमें क्या है कि एक पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेट्स सपोज n लोग आए हुए हैं और ये सब एक जैसे लोग हैं, लेट्स सपोज बहुत सारे लोग हैं, एक है इसमें सेलिब्रिटी। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, आप किसी फंक्शन में गए, वहां पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वहां पे सलमान खान आया हुआ है, तो ये सलमान खान है। अब सेलिब्रिटी है गाइस, तो हम बेसिकली है क्या कि हर कोई सेलिब्रिटी को जानता है, हर कोई सलमान खान को जानता है, बट सलमान खान किसी को नहीं जानता है। ये दो कंडीशन है इस प्रॉब्लम की। क्या कि जितने भी सारे लोग हैं भाई, अगर टोटल n पीपल हैं पार्टी में इंक्लूडिंग सेलिब्रिटी, तो जो n-1 पीपल हैं वो सेलिब्रिटी को जानते हैं, बट सेलिब्रिटी किसी को भी n-1 में से किसी को भी नहीं जानता। ठीक है, तो वैसे आपकी प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि डज ए नोज बी, क्या ए बी को जानता है? भाई अगर सपोज ए बी को नहीं जानता तो इसका मतलब ए सेलिब्रिटी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हर कोई सेलिब्रिटी को जानता है बट सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता। तो अगर ए बी को जानता है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर ए बी को जानता है तो अगर ए सेलिब्रिटी नहीं है, और अगर ए बी को नहीं जानता तो इसका मतलब ए सेलिब्रिटी हो सकता है, और हमें आगे चेक करना होगा। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पार्टी में सेलिब्रिटी कौन है। तो वैसे काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि इसको हम स्टैक की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं। गाइस, जो इसमें पीपल हैं, मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाऊंगा। मैट्रिक्स की फॉर्म में बेसिकली इनपुट दिया जाता है इसमें, और हमें फिर से सोल्व करना है। देखो, लेट्स सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0। ये 0 नंबर का पीपल है, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे ये 0 ये 1 ये 2 ये 3। अब जो ये 0 और 1 है, ये बेसिकली बता रहा है कि जैसे ये वाली 0 है तो मतलब ये 0 वाला बंदा 0 को नहीं जानता। इस मतलब का मतलब है कि पीपल 0 पीपल 2 को जानता है। 0 मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है डोंट नो, एंड 1 आइडेंटिफाई कर रहा है नो। अब क्योंकि आपको पता है कि सारे लोग सेलिब्रिटी को जानते हैं, इसका मतलब 0 वाला पीपल 2 को जानता है, 1 वाला भी 2 को जानता है और 3 वाला भी 2 को जानता है। मैंने माना कि कोई बंदा अपने आप को नहीं जानेगा, तो 0 0 पे भी 0 है, 1 1 पे भी 0 है, 2 2 पे भी 0 है और 3 3 पे भी 0 है। तो आपने देखा 0 1 और 3 तीनों बंदे 2 को जानते हैं, बट 2 इनमें से किसी को नहीं जानता। 2 ना तो 0 को जानता है, ना ही 2 1 को जानता है, और ना ही 2 3 को जानता। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि जो ये 2 है यहाँ पे, ये सेलिब्रिटी है। अब आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि हम सेलिब्रिटी को कैसे फाइंड करेंगे अपनी गिवन कंडीशंस में से विद द हेल्प ऑफ n टाइम। एक तो बड़ा सिंपल अप्रोच है, आपको भी दिख रहा है कि जो सेलिब्रिटी होगा उसकी पूरी रो में 0 आएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं जानता, तो उसकी पूरी रो में 0 आएगा और उसके पूरे कॉलम में 1 आएगा। तो एक सिंपल अप्रोच है, आप पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करो, पहले रो वाइज और फिर कॉलम वाइज। तो इसमें गाइस आपकी n² कॉम्प्लेक्सिटी कर जाएगी, क्योंकि आप एक के अंदर एक लूप लगाओगे। तो उससे बेटर सॉल्यूशन हम स्टैक की हेल्प से देखेंगे कि हम कैसे इसे स्टैक से n टाइम में सोल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है। पजल है, काफी बार डायरेक्ट पजल की टू पे पूछ जाती है और कई बार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेता है। गाइस, अगर स्टैक के सॉल्यूशन की बात करें तो हम सबसे पहले अपनी सारी आईडी, जितने ये आईडी है, पीपल की आईडी,
ID 0, ID 1, ID 2, ID 3। मैं पहले सबकी ID को पुश कर दूंगा सिंपली 0 1 2 3। ठीक है गाइस, यही इसके एल्गोरिथम है कि स्टेप फर्स्ट क्या है, पुश ऑल IDs, और स्टेप 2 क्या है आपका सिंपल, पॉप टॉप 2 IDs until size of stack is greater than 1। अब देखो क्या करा मैंने पहले सबको पुश कर लिया, अब मैं सिंपली ऊपर की 2 को पॉप करूंगा। तो मैंने 3 को और 2 को पॉप कर लिया, 3 और 2। अब मैं चेक करूंगा क्या 3 2 को जानता है। कैसे चेक करेंगे, हम इंडेक्स पे जाएंगे 3 और 2 वाली, 3 और 2, 3 और 2 की वैल्यू है 1, मतलब 3 2 को जानता है। अगर गाइस 3 2 को जानता है तो इसका मतलब 3 सेलिब्रिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता है, बट यहाँ पे 3 2 को जानता है तो इसका मतलब 3 आपकी सेलिब्रिटी नहीं है। तो मैंने सिंपली 2 को दोबारा पुश कर दिया। जब मैं 2 को दोबारा पुश कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले 3 और 2 दोनों को पॉप कर दिया था, फिर चेक करा कि 3 2 को जानता है, तो पता लग गया मुझे कि 3 आपकी सेलिब्रिटी नहीं है, तो मैंने 2 को दोबारा पुश कर दिया। अब मैं गाइस दोबारा यहाँ से 2 और 1 दोनों को टॉप 2 एलिमेंट है, साइज चेक करा पहले, साइज अभी 1 से बड़ा है तो मैं 2 और 1 दोबारा को पॉप करूंगा। फिर चेक करेंगे क्या 2 1 को जानता है, 2 1 को नहीं जानता, डोंट नो, मतलब 2 1 को नहीं जानता, तो इसका मतलब 2 आपकी सेलिब्रिटी हो सकती है। तो मैं यहां से आपका 1 को हटा दूंगा और 2 को मैं दोबारा पुश कर दूंगा। जब मैंने 2 और 1 को पहले पॉप करा, चेक करा, 2 1 को नहीं जानता, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 1 को नहीं जानता तो पॉसिबिलिटी है कि 2 सेलिब्रिटी हो सकता है। तो मैंने दोबारा 2 को पुश कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ से इन दो, क्योंकि साइज अभी भी 1 से बड़ा है, तो दोबारा इन दोनों को यहाँ से पॉप करूंगा। मैंने 2 को पॉप करा और 0 को पॉप करा, 2 और 0। फिर चेक करा क्या 2 0 को जानता है, 2 0 को नहीं जानता, नॉट नो, क्योंकि 2 0 को नहीं जानता, तो इसका मतलब 2 दोबारा से सेलिब्रिटी के लिए मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो आप कुछ सोचो, अगर 2 0 को नहीं जानता और कंडीशन है कि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, तो इसका मतलब 2 सेलिब्रिटी हो सकता है। मैंने दोबारा 2 को पुश कर दिया। अब चेक करा क्या मेरा साइज ग्रेटर देन 1 है, नहीं, साइज मेरा इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, जब मेरा साइज 1 रहेगा तो जो ये एलिमेंट है 2, मतलब जो 2 नंबर की आईडी है वो सेलिब्रिटी हो भी सकता है और नहीं भी। अब मुझे सिंपल उस 2 को चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, अब गाइस सिंपली हमें पता लग गया कि 2 हो भी सकता है नहीं भी, तो मैं सिंपली एक लूप लगाऊंगा i का 0 से लेके n-1 तक, और 2 कंडीशन चेक करेंगे। मैंने सपोज जो ये बाद में एक वैल्यू बची थी, मैंने उसको x मान लिया, तो मैं x और i की वैल्यू चेक करूंगा। अगर a ऑफ x और i की वैल्यू 0 है, ठीक है, कब, when, सिंपली मैं लिखता हूं when i is not equal to x। भाई मैंने भी मान के चला कि हर बंदा अपने आप को नहीं जानेगा, मैं फिर भी ये वाली कंडीशन इसे अवॉइड करके चल रहा हूं कि जब i और x दोनों की वैल्यू सेम होगी, उसे छोड़ के अगर ax और ax i की वैल्यू अगर 0 होगी और ai x की वैल्यू अगर 1 होगी, एक्सेप्ट i is not equal to x, यहाँ पे भी आप एक्सेप्ट लिख सकते हो। मतलब मुझे लूप लगाना है और मुझे ये कंडीशन और ये कंडीशन चेक करनी है सिर्फ जब i और x दोनों इक्वल होंगे उसे छोड़ के। बस आप जब i और x दोनों सेम होंगे उसे छोड़ देना, आप पूरे में चेक करोगे। अगर ये दोनों कंडीशन पूरे आपके एरे में फुलफिल हो पा रही है, देन बोल सकता हूँ कि जो आपका ये x है, बेसिकली x ही आपका सेलिब्रिटी है। तो गाइस ये बहुत सिंपल अप्रोच थी, मतलब एक स्टैक की वजह से ऑप्टिमाइज अप्रोच है इसकी, जो कि हमें देगा सिंपल बिग ऑफ एन टाइम में सोल्व हो गया और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको ध्यान से समझें, दोबारा नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार वीडियो देखें,
ध्यान समझे कैसे हमने स्टैक के एनालिसिस को बिग ऑफ टाइम में सॉल्व करा है और जो कोड वगैरह लगी हुई काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। तो गाइस ये आपके कुछ स्टैक के इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मैक्सिमम करवाई दिए हैं। क्वेश्चन तो वैसे काफी सारे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन अगर आपको मेन ये क्वेश्चन जितने करवाए समझ में आ गए तो जो और क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हो, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं यही वाले कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के यही लगेंगे। तो गाइस इनकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में स्टैट के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अब तक जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगी गेट इसरो जैसे पेपर में भी क्वेश्चन स्टैट से किससे पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइस।